यह कहानी है आरिफ की। एक शांत चेहरे वाला नौजवान जिसकी जिंदगी बाहर से तो बिल्कुल सादा लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहराई में ऐसा राज छुपा था जिसे वो खुद से भी छिपाकर रखता था। आरिफ गांव का सबसे भरोसेमंद बढ़ई था। वो अपनी छोटी सी दुकान में लकड़ियों से सामान बनाता, जैसे तख्त, चौखट, दरवाजे। वो हमेशा लोगों से दूर दूर रहता था, मुस्कुराता कम, बोलता उससे भी कम, और किसी पर भरोसा करने से पहले उसके चेहरे पर एक पल को वही पुरानी दहशत लौट आती थी जिसकी वजह कोई नहीं जानता था। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात समरीन से हुई। समरीन दूर दराज शहर में रहने वाली थी और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आई थी। उस एक मुलाकात ने मानो उसकी जिंदगी में फिर से सांसें भर दी। लेकिन समरीन से पहली मुलाकात के बाद जैसे आरिफ के बीते हुए कल की जंजीरें फिर से खड़खड़ाने लगी। कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे दोबारा उसके करीब आ रहा था। आखिर क्या थी आरिफ के बीते हुए कल की सच्चाई, और क्यों आरिफ के चेहरे पर हमेशा एक डर सा रहता था। पुराने पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब का एक छोटा सा गांव था, बख्तावरपुर। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, पुराने नीम के पेड़ों की छाया और सुबह की अजान के साथ जागता यह गांव हमेशा से ही शांति में लिपटा रहता था। इसी गांव में रहता था आरिफ, 26 साल का एक साधारण मगर बहुत मेहनती लड़का। उसका काम था लकड़ी से घरों के लिए दरवाजे और खिड़कियां बनाना। उसके हाथों में कमाल की नरमी थी, जैसे लकड़ी उसे खुद अपने आकार बता देती हो। आरिफ का एक छोटा सा सपना था, कभी मेरा अपना छोटा वर्कशॉप हो और लोग मेरे बनाए दरवाजों को पहचान से जाने। लेकिन उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। कभी पैसे पूरे हो जाते, कभी आधे रह जाते। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, समरीन। वो अपने अब्बा के साथ शहर से गांव शिफ्ट हुई थी। उसने आकर गांव को नया सा महसूस करवा दिया। उसकी मुस्कान खुले आसमान जैसी थी और उसकी आवाज में ऐसी नरमी कि हर कोई उससे बात करके खुश हो जाता। समरीन को गांव बहुत पसंद आया। वो हर सुबह खेतों के किनारे से होकर स्कूल जाती, जहां वो बच्चों को पढ़ाती थी। और वहीं एक दिन नीम के पेड़ की छाया में उसकी मुलाकात आरिफ से हुई। खेत की पगडंडी पर आरिफ एक टूटी चारपाई की लकड़ी का टुकड़ा उठाए खड़ा था। समरीन ने पूछा, "ये ठीक हो जाएगा?" आरिफ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, "लकड़ी टूटे तो भी ठीक हो जाती है, इंसान टूटे तो थोड़ा वक्त लगता है।" समरीन उसके जवाब से थोड़ा चौंकी, थोड़ा मुस्कुराई। दोनों के बीच एक खामोशी आई, मगर यह खामोशी अजीब नहीं थी, बहुत प्यारी थी। उस मुलाकात के बाद दोनों अक्सर एक दूसरे को गांव की गलियों, पगडंडियों और बाजार में देख लेते। न कोई जानबूझकर खोजता था, न कोई बचता था, पर दोनों की आंखें जैसे दूर से ही एक दूसरे को पहचान लेती थीं। समरीन बच्चों को स्कूल ले जाती और लौटते हुए हमेशा आरिफ की छोटी सी वर्कशॉप के सामने से गुजरती। अक्सर बच्चे शोर करते और आरिफ हंसकर बाहर आ जाता। एक दिन एक बच्ची ने उसकी ओर इशारा किया, "सर जी, मैडम कहती हैं आप बहुत मेहनती हो।" समरीन हड़बड़ा गई, मुस्कुरा दी। आरिफ ने बस इतना कहा, "मैडम बच्चों को पढ़ाती हैं, मेहनत तो वही कर रही हैं।" दोनों ने पहली बार थोड़ा ज्यादा बात की, छोटी छोटी बातें पर दिल में गहरी बसने वाली। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हुई। गांव की मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। समरीन स्कूल से लौट रही थी और उसके पास छाता नहीं था। वो वर्कशॉप के पास पहुंची ही थी कि बारिश और तेज हो गई। आरिफ ने बाहर आकर कहा, "अंदर आ जाइए, बारिश थम जाने दीजिए।" समरीन झिझकी पर मान गई। अंदर वर्कशॉप में लकड़ी का मीठा सा महकता हुआ माहौल था। छोटा कमरा, एक बल्ब, लकड़ी का बुरादा और आरिफ की शर्माती मुस्कान। समरीन ने वर्कशॉप को देखते हुए कहा, "आपका काम वाकई बहुत खूबसूरत है।" आरिफ ने नीचे देखते हुए कहा, "खूबसूरती काम में नहीं, नजर में होती है।" बारिश कुछ देर बाद थमी, लेकिन दोनों के दिलों में एक हल्की सी गर्माहट छोड़ गई। गांव में गेहूं कटाई का मौसम आया। हर घर के आंगन में सूखते दाने, खेतों में गूंजती हंसी और शाम को धीमी धूप। समरीन बच्चों के साथ खेतों में आई थी। वो उन्हें प्रकृति के बारे में बता रही थी। दूर से आरिफ लकड़ी लेकर जा रहा था। बच्चों ने उसे बुला लिया और कहा, "सर, मैडम ने पौधों पर कहानी सुनाई।" समरीन थोड़ी संकोच में आई, पर मुस्कुरा दी।
आरिफ ने पूछा, कौन सी कहानी? समरीन ने कहा, सूखी मिट्टी में भी फूल उग सकते हैं अगर मेहनत और उम्मीद हो। आरिफ उस वाक्य को बहुत देर तक सोचता रहा। उसे लगा जैसे ये बात सिर्फ पौधों की नहीं, खुद उसके दिल की भी है। एक रात गांव में बिजली चली गई। आसमान तारों से भर गया था। हर घर के बाहर लोग चारपाइयों पर बैठे बातें कर रहे थे। समरीन भी अपने आंगन में बैठी थी। दूर वर्कशॉप से धीमी रोशनी आ रही थी। आरिफ मोमबत्ती जलाकर काम कर रहा था। वो रुक नहीं पाई। धीरे धीरे चलकर वर्कशॉप तक गई। इतनी रात को भी काम? आरिफ ने चौंक कर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, कभी कभी सपनों को जगा के रखना पड़ता है, नहीं तो नींद में खो जाते हैं। समरीन ने महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ लकड़ी नहीं तराशता, ये अपनी जिंदगी भी खुद तराश रहा है। कई महीनों बाद जब गांव में बसंत आया, पीले सरसों के खेतों में हवा नाच रही थी। समरीन बच्चों के साथ आई थी। आरिफ वहीं था, कुछ लकड़ी लेकर गुजर रहा था। बच्चे इधर उधर भाग गए और पहली बार दोनों बिल्कुल अकेले थे। समरीन ने कहा, आरिफ, तुम हमेशा इतना कम बोलते हो। आरिफ मुस्कुराया, जरूरी बातें कम शब्दों में ही अच्छी लगती हैं। सन्नाटा फैला, लेकिन यह वही प्यारा सन्नाटा था जो पहली मुलाकात में था। समरीन ने एक फूल तोड़कर उसकी ओर बढ़ाया। ये आपके लिए। आरिफ के कदम रुक गए। उसके हाथों में पहली बार किसी ने फूल रखा था। वो कांप गया, धीरे से बोला, सूखी मिट्टी में उगे फूल शायद मेरे लिए भी कभी उग जाए। समरीन ने पलट कर देखा। कुछ फूल मिट्टी में नहीं, इंसान के दिल में उगते हैं आरिफ। उस दिन के बाद आरिफ और समरीन दोनों ही अपने अपने घर तो चले गए, लेकिन उनके दिल वहीं रुके रहे, पीली सरसों के बीच, उस एक फूल के साथ। आरिफ रात भर सो नहीं पाया। चूल्हे के पास मां रोटियां सेंक रही थी, पर उसका मन तो कहीं और ही था। मां ने पूछा, खैरियत है बेटा? आज बहुत चुप है। आरिफ ने बस इतना कहा, मां, कुछ बातें दिल में उगती हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं मुरझा ना जाए। मां मुस्कुराई। वो मां थी, वो सब समझ गई। गांव में लोगों की नजरें तेज होती हैं। दो लोगों की मुस्कान भी छुप नहीं सकती। बच्चों ने स्कूल में कहा, मैडम सर को फूल दे रही थी। सर थोड़ा शर्मा भी गए थे। और यह बात कुछ ही घंटों में पूरे गांव में फैल गई। लेकिन सबसे अजीब बात, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। गांव वाले आरिफ को बहुत पसंद करते थे। उनकी नजर में वो ईमानदार, शांत और सीधा लड़का था। और समरीन, उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया था। लोग दुआएं करने लगे। गांव की हवा में अब एक मीठी सी उम्मीद घुल गई थी। एक दिन समरीन बच्चों को मिट्टी के बर्तनों के बारे में बता रही थी कि पीछे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आई। आरिफ दरवाजे पर खड़ा था। वो एक टूटा हुआ लकड़ी का छोटा सा स्टूल लेकर आया था। बच्चों ने उसे पिछली बारिश में तोड़ दिया था। समरीन ने हंसते हुए कहा, ये भी बच्चे तोड़कर लाए होंगे। आरिफ बोला, तोड़ी हुई चीजें भी ठीक हो जाती हैं, बस वक्त और मेहनत चाहिए। ये वही बात थी जो उसने पहली मुलाकात में कही थी। समरीन मुस्कुरा दी। उसे अच्छा लगा कि कुछ बातें इंसान में हमेशा एक सी रहती हैं। आरिफ ने स्कूल के आंगन में बैठकर स्टूल ठीक करना शुरू किया। बच्चे उसके आसपास गोल घेरा बनाकर बैठ गए, जैसे कोई जादू देख रहे हों। समरीन खिड़की से बच्चों के साथ साथ आरिफ को भी देखती रही। उसके हाथों की लकड़ी पर चलती नरमी और उसके चेहरे पर मिट्टी की धूप सी सादगी। उसे लगा जैसे यह आदमी सिर्फ चीजें नहीं, रिश्ते भी जोड़ सकता है। हर कहानी में मोड़ आता है, लेकिन यह मोड़ सस्पेंस वाला नहीं था, बस जिंदगी का आम इम्तिहान। आरिफ के वर्कशॉप की छत अचानक बारिश में गिरने लगी थी। लकड़ी भीगने लगी, सामान खराब होने लगा। वो बचपन से मेहनत कर रहा था, लेकिन इतने बड़े नुकसान की भरपाई उसके बस में नहीं थी। रात को वो चुपचाप बैठा रहा, लकड़ी पर हाथ फेरता रहा। मेहनत से डर नहीं लगता, लेकिन कभी कभी किस्मत भारी पड़ जाती है। मां ने पास आकर कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे मजबूत वो होता है जो टूटकर भी खड़ा हो जाए। आरिफ की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर हिलाया। उसे पता था कि उसे हार नहीं माननी। अगले दिन बच्चों ने समरीन को बताया, मैडम, सर की छत गिर गई, उनकी लकड़ी भी भीग गई। वो तुरंत वर्कशॉप की तरफ भागी। आरिफ टूटी छत के नीचे खड़ा था, हाथ में एक भीगी लकड़ी का तख्ता। उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी,
बस एक शांत सी स्वीकार्यता थी। समरीन ने पूछा, दुख हो रहा है? आरिफ ने कहा, नहीं, दुख तब होता अगर उम्मीद टूट जाती, लकड़ी तो सूख जाएगी। समरीन ने पास आकर कहा, अगर एक इंसान अकेला हो तो उम्मीद भी थक जाती है, किसी को साथ चाहिए। यह पहली बार था जब उसने खुलकर उसके मन को छुआ था। आरिफ ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें चुपचाप कह रही थीं कि उसे साथ की जरूरत है। अगले 2 दिन बख्तावरपुर में अजीब सा नजारा था। किसी ने बांस लाकर दिया, किसी ने लकड़ी दे दी, किसी ने मिट्टी पानी दे दिया। औरतें रोटियां लेकर आईं, बच्चे गाना गाते हुए वर्कशॉप साफ करने लगे, और बीच में समरीन सबसे ज्यादा लगी हुई थी। गांव वाले हंसते भी थे, छेड़ते भी थे। समरीन, आरिफ के लिए इतनी मेहनत, वो बस मुस्कुरा देती। भलाई किसी की भी हो सकती है, लेकिन उसकी मुस्कान बताती थी कि यह भलाई किसी एक ही इंसान के लिए है। 3 दिनों में वर्कशॉप पहले से ज्यादा सुंदर बन गई, इतनी सुंदर कि गांव वाले कहने लगे, यह वर्कशॉप नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत है। वर्कशॉप के फिर से बन जाने के बाद गांव की शामें बदली बदली सी लगने लगी। उस दिन जब सब घर चले गए, समरीन थोड़ी देर वहीं रुकी रही। आरिफ लकड़ी के तख्ते साफ कर रहा था। समरीन ने धीमे से कहा, जब सब साथ देते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन असली खुशी तब होती है जब कोई बिना कहे साथ दे। आरिफ ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। आपने दिया है जितना मैंने कहा भी नहीं। यह पहली बार था जब दोनों ने खुलकर अपने दिल की आहट सुनी थी, लेकिन दोनों जानते थे गांव की हवा में जो फैल चुका है वो अब सच बनने वाला है। एक शाम स्कूल से लौटते हुए समरीन के अब्बा बोले, समरीन, गांव वाले एक बात कर रहे हैं। उसका दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी बात अब्बा? उन्होंने कहा, आरिफ नाम का लड़का, लोग कहते हैं कि वो अच्छा है, मेहनती है, सीधा है, घर छोटा है पर नीयत बड़ी है। समरीन की आंखों में चमक तैरने लगी। अब्बा ने थोड़ी देर बाद कहा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूं। समरीन का दिल धड़कता रह गया। वो कुछ कह नहीं पाई। उसकी चुप्पी ही उसकी मंजूरी थी। अगले दिन आरिफ वर्कशॉप में काम कर रहा था कि समरीन के अब्बा आ गए। आरिफ घबरा गया। उसने लकड़ी के बुरादे साफ किए और खड़ा हो गया। अब्बा ने सीधी साफ बात की, बेटा, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और मेरी बेटी तुम्हारी इज्जत करती है। अगर तुम्हारे दिल में भी उसके लिए वही जगह है तो मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता आगे बढ़े। आरिफ की सांस अटक गई। उसने आंखें झुकाकर कहा, मुझे डर है कि कहीं मैं उनके लायक न हूं। अब्बा मुस्कुराए। इंसान की लायकी उसके कपड़ों, घर या पैसे में नहीं होती, उसके दिल और नीयत में होती है। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी बुजुर्ग के सामने सिर उठाकर कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी कभी उदास ना हो। अब्बा ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी पल रिश्ता पक्का हो गया। शादी के दिन बख्तावरपुर जैसे किसी मेले में बदल गया। नीम के पेड़ों पर रंगीन कपड़े लटकाए गए गांव की औरतों ने घर सजाए बच्चे फूल बटोर रहे थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था। सबसे खूबसूरत बात, शादी शहर की तरह भरी भरी नहीं थी। ये गांव की महक वाली शादी थी, मिट्टी, दुआओं और सादगी से भरी हुई। शादी के बाद आरिफ और समरीन उसी छोटे से घर में रहने लगे। घर छोटा था, लेकिन उसमें 2 लोगों की खुशियां बहुत बड़ी थीं। समरीन सुबह चाय बनाती, आरिफ वर्कशॉप में काम करता। दोनों शाम को नीम के पेड़ के पास बैठकर बातें करते और आरिफ उनकी टूटी चीजें ठीक करता। धीरे धीरे आरिफ की वर्कशॉप मशहूर होने लगी। लोग कहते, उसकी हर लकड़ी में दुआ होती है। समरीन बच्चों को पढ़ाती रही और उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा खिली रहती। कभी कभी दोनों सरसों के खेतों तक जाते, वही जगह जहां पहली बार फूल का एहसास हुआ था। सूखी मिट्टी में फूल नहीं उगते, लेकिन बख्तावरपुर के लोग मुस्कुराकर जवाब देते, अगर प्यार, मेहनत और भरोसा हो तो हर मिट्टी में फूल उग सकते हैं।